उत्तरम यत्स समुद्रस्य हेमद्वेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ऐसा देश जो समुद्र से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वही चक्रवर्ती भरत की संतति निवास करती है। विश्व में कल्याण और अपनी संस्कृति के लिए जाने गए भारत की भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने कहा था कि वो देश तीनों ओर से पानी से घिरा है, जो पहाड़ों से दक्षिण में है, जहाँ तीनों ऋतु निवास करती है, आने वाले समय में विश्व गुरु बन के सामने उभरेगा। हिंदुस्तान के बारे में कई वेद पुराणों में वर्णित चीजें सत्य होती और विदेशों की आत्मनिर्भरता हमारे भारत पर होना शुरू हो चुकी है। आज भारतवर्ष की विश्वसनीयता की वजह से कई देशों का हम पर भरोसा बढ़ा है और उनकी आस लगाई आंखें हम पर टिकी हुई है। विश्व रूप से उभरते भारत के भविष्य के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। विश्व रूप से सुर्खियों में चल रहे ट्वीट जिसमें पैट्रिक लिखते हैं, वो जो भारत में पले बढ़े, जिनकी तरबियत भारत में हुई, आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, IBM, पालो ऑटो नेटवर्क और अब ट्विटर के CEO बन रहे हैं। ऐसे इंडियंस और उनकी सफलता देखकर काफी अच्छा लगता है। पराग अग्रवाल आपको बताइए। दरअसल USA की बड़ी बड़ी कंपनी जिनके CEO भारतीय मूल के हैं, विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब इलोन मस्क ने भी हिंदुस्तानियों का लोहा माना है। हमारे देश में हमेशा से कहा जाता था कि हिंदुस्तानियों का ब्रेन ड्रेन किया जाता है, जो कि विदेशों में जा जाकर अपनी कुशलता स्थापित करते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि ये अब ट्रेंड बंद हो चुका है। हिंदुस्तान में स्टार्टअप कल्चर आ चुका है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी को काफी आगे ले जाने वाला है। यदि बात करें USA की बड़ी कंपनीज की, तो उसमें हाल ही में ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल हैं, जिन्होंने जैक डोर्सी की जगह ली है। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट CEO, IBM CEO अरविंद कृष्ण, एडोबे CEO शांतनु नारायण, पालो ऑल्टो के CEO निकेश अरोरा जैसे कई नामी ग्रामी हस्तियों ने देश का मान रखा और विदेशों में जा जाकर रोशन भी किया। यदि आंकड़ों की बात करें तो USA की कुल आबादी में भारत मूल से सिर्फ 1.5% लोग रहते हैं, पर प्रवासी रूप से वहां पहले नंबर पर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर इंडिया आते हैं। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स का भी मानना है कि इंडिया के लोग कॉरपोरेट मैनेजमेंट में काफी आगे हैं। जहां मैक्सिको जैसे देशों की बात करें तो वहां से लोग गैर कानूनी तरीकों से USA में प्रवेश कर ड्रग्स की, हथियारों की तस्करी और गैंग वॉर्स के लिए बदनाम है। चाइना और रशिया से आए वर्ग किसी भी कंपनी से ज्यादा समय तक निष्ठावान नहीं होते, अपितु भारतीयों की अधिकतम निष्ठा के कारण किसी एक कंपनी के साथ कई दशकों तक सेवा प्रदान कर एक सीढ़ी चढ़ CEO पद पर पहुंचते हैं। दूसरे देशों से आकर गैर कानूनी काम और हथियार, ड्रग्स का व्यापार करने के बजाय हिंदुस्तानी वहां पर जा अपने देश की मान मर्यादा का ध्यान हमेशा रखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि किसी और देश के निवासियों से हमेशा बेहतर साबित हुआ। अपनी विनम्रता, विश्वसनीयता और हर माहौल को जल्द से जल्द अपना लेना भारतीय सभ्यता के मूलों में है, जो वहां गए भारतीयों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने में काफी सहायक होती नजर आई है। अब बात रही देश के विश्वगुरु बनने की, तो जिस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, अपनी कूटनीतियों से बदनाम रहे, उससे विपरीत आज हम दूसरे देशों को निस्वार्थ एवं सतत मदद मुहैया करवा रहे हैं। कोविड के शुरुआती दिनों में हमने देखा, हमने खुद की फिक्र छोड़ आस पड़ोसियों की और तो और दुश्मन मुल्कों को भी मदद करने के लिए हमने हाथ आगे बढ़ाया था। यह गुण पूरी तरह से एक विश्व गुरु बनने के लिए पर्याप्त है। देश में जब से ब्रेन ड्रेन बंद हुआ है, तब से नए नए स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं। इस समय यदि सीमा विस्तार करना है तो वह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर किया जा सकता है। बजाय हथियारों का इस्तेमाल किए लोगों की मदद कर वसुदेव कुटुंबकम का पालन किए हम अपने देश का नया माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बनाने की सक्षमता रखते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द देखेंगे भारत को विश्व गुरु बनते हुए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।